एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055966396 एंड 9055966496। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दादरी की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पे आसीन अर्जुन चौटाला जी, पार्टी के बहुत ही, मैं तो ये कहूंगी, इस संगठन में जान डालने वाले आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, जिला के अध्यक्ष हमारे विजय पंचगामा जी, हल्का के अध्यक्ष जय भगवान जी, हमारे भाई आनंद शोरान जी, बहन कांता जी, इंदू जी, खजानी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुमित्रा जी, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राहुल मराठा जी, आप जैसे युवाओं की भी बहुत आवश्यकता है और आपने जो इलेक्शन लड़ा दबंगता से, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देती हूँ कि जो परिवर्तन यात्रा आज आपके बीच में पहुंची है, दादरी से तो निश्चित तौर पे ये लिख दिया गया है कि परिवर्तन हो चुका है। आज आपके बीच मैं दूसरी दफा इस मंच पे हूँ। उस वक्त भी बहुत सारी मेरी महिलाएं, बहनें बहुत देर तक इंतजार भी किया था और मेरा बहुत बड़ा अभिवादन भी किया था। आज फिर मैं अभी रास्ते में इंदू से बोल रही थी, मैंने कहा इंदू, दादरी में यात्रा आ गई, आप कहाँ गायब हो? इंदू ने मुझे कहा कि शाम को आपकी सारी थकावट दूर कर दूंगी। मैं बधाई देती हूँ कि वाकई में हमारी सारी थकावट दूर होगी आपकी हाजिरी देख के। आज आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला 88 साल की उम्र में इस परिवर्तन यात्रा में जान डालने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बल्कि वो तो हमें ये भी कहते हैं कि दोपहर में आराम क्या करना, चलो यात्रा को अभी ले चलते हैं। लेकिन सभी का देखना पड़ता है। पैदल यात्री सभी कहते हैं जी आराम तो थोड़ा चाहिए, इसलिए हम आराम करते हैं। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, खास करके मेरी माताओं बहनों से। हम हर जगह आज एक ही बात कहते हैं, हमारी बेटियां भी हमसे ये कहती हैं कि हमें बराबर का हक चाहिए। माताएं बहनें जहां भी होंगी कहेंगी नहीं, पुरुषों के बराबर का हक चाहिए। हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, यदि हम सुख का साथी बनना चाहते हैं तो हमें संघर्ष का साथी जरूर बनना चाहिए। आज आपसे प्रार्थना करूंगी, ये परिवर्तन यात्रा वो संघर्ष है जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा। ये परिवर्तन यात्रा वो यात्रा है जो हमें महंगाई से निजात दिलाने में मदद करेगी। ये परिवर्तन यात्रा हमारे गली का, मोहल्ले का, गांव का, शहर का विकास कराने के लिए है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सब इसमें बड़ी भागीदारी निभाने का काम करें। आज आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र एमएलए हैं। एक एमएलए होते हुए भी पूरी विधानसभा में
हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की महिलाओं की आवाज हो, चाहे किसान के मुआवजे की आवाज हो, चाहे 3 काले कानून के लिए उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा, चाहे जो सरपंच चुने गए गांव-गांव से, चाहे उनकी आवाज हो, चाहे शहर के विकास के लिए मुद्दे हो, हर मुद्दे को यदि कोई उठाता है तो केवल एक ही एमएलए है, विधानसभा का सत्र उठा के देख लो, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। और जो सरकार के मौजूदा लोग हैं वो ही नहीं, जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है मौन धारण किए हुए, वो भी इस बात को सोच के उनके माथे पर भी पसीना आ जाता है कि आज अभय सिंह जी चौटाला किसकी पोल खोलेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये जो परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा में आज हर एक हरियाणा प्रदेश का जहां जहां हम गए हैं, एक एक नागरिक चाहता है कि परिवर्तन हो। अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो एक मैकेनिक जिसके हाथ बिल्कुल काले हो रखे थे भाग के अर्जुन चौटाला जी के पास आया और बोला कि कुछ नहीं चाहिए, बस इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहिए। बेशक आप कुछ मत करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा दिला दो। अर्जुन जी ने उन्हें एक ही बात कही कि इस छुटकारे की आपके पास एक बहुत बड़ा मंत्र है, जिस समय चुनाव हो आप चश्मे के सामने का बटन दबा देना, आपका इनसे छुटकारा निश्चित रूप से हो जाएगा। आज मैं आपसे, मेरी माताएं बहनें इतनी तादाद में बैठी हैं, मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाती हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने आज तक जितने भी वायदे किए, उन वायदों पे खरी उतरी है, वो पूरा किए हैं। चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे वो कन्यादान राशि हो, और अब जो बुढ़ापा पेंशन हो, और अब आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात इंडियन नेशनल लोकदल लेके आना चाहती है। जिस तरीके से बुजुर्गों का सम्मान आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने करवाया, आज वो चाहते हैं हर महिला का वैसा ही सम्मान हो। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने ये निश्चय लिया है कि यदि आपकी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती है तो माताओं बहनों के लिए जो सिलेंडर आज 1200 रुपए का हो गया, झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री सर पे सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी और कहती थी कि सिलेंडर तो बहुत महंगा है, बीजेपी इसको सस्ता कराएगी। आज वो सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। आज वो ढूंढे से कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ने ये निर्णय लिया है कि इन्होंने तो झूठ बोला था, हम अपने हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से कभी ठगी ठोरी नहीं होने देंगे। जिस भी समय आप इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओगे, हर महीने एक सिलेंडर आपके घर में मुफ्त पहुंचाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। जहां सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे, वही मैंने आपसे जिक्र किया कि जिस तरीके से 100 रुपए पेंशन से आज बुजुर्गों का जो मान और सम्मान है वो बढ़ता जा रहा है, उसी तरह पे हम महिलाओं के लिए 1100 रुपए रसोई का खर्च हर महीने उनके खाते में डालने का ये संकल्प लेते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अभी घोषणाएं और भी बाकी हैं, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित थी, इसलिए मैं गदगद होकर आप सबको देख के पहले ही मैंने आपको ये बता दिया। और जो बाकी की घोषणाएं हैं वो अर्जुन जी चौटाला या ओम प्रकाश जी चौटाला आपके बीच में आके उनकी घोषणा करेंगे। अभी इंडियन नेशनल लोकदल आपको इस बात का विश्वास दिलाती है कि जिस तरीके से पूर्व में आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियां लागू की हैं, आप इतिहास उठा के देखना,
वो इंडियन नेशनल लोकदल ने लागू करी है। इसी तरीके से अनेक जन कल्याण की नीतियां सरकार बनने पे आपके बीच में लेके आते रहेंगे। और मैं ये विश्वास से कहती हूँ कि दादरी डिस्ट्रिक्ट से निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल सारी सीटें जीत के जाएगी। ये मेरा आप लोगों के ऊपर विश्वास है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझे मान और सम्मान दिया, मेरी बात सुनी। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। एक नारा मेरे साथ जोर से लगाए, विकास पुरुष आदरणीय